हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं नीतीश कुमार इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11th ग्रामर पोर्शन से एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि एक अच्छा खासा IAS 6 नंबर का वेटेज रखता है आपकी 11th के एग्ज़ाम में। ठीक है, या फिर हाफ ईयरली के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा आपसे 5 या 6 नंबर में कंपलसरी है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, एडवर्टाइजमेंट जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है क्लासिफाइड, शॉर्ट फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट को AD लिखता हूँ। ठीक है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा होता है डिस्प्ले या फिर जनरल एडवर्टाइजमेंट। दो तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है। यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ रिटन फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन डिस्प्ले में प्रिंटेड प्लस P फॉर प्रिंटेड प्लस ग्राफिकल, ठीक है ना, ग्राफिक्स का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे पिक्चर फोटोज़ वोटोज़ भी होते हैं यहाँ पे। तो हमें वैसे भी हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है, क्लासिफाइड का। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जब भी पूछेगा आपको यहाँ से पूछेगा। सो यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे आपको पहली बारी तो टूलेट के बारे में, सेल एंड परचेस, तीसरा है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने को मिलता है, टूलेट पे आपसे पूछ सकता है, सिचुएशन वैकेंट पे पूछ सकता है। ठीक है, इन दोनों में मोस्टली जब भी पूछेगा आपसे इन दोनों से पूछेगा, लेकिन ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। यानी ओवरऑल में चारों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सबका सेम ही प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और वैसे भी ये जो वीडियो है सिर्फ टूलेट के बारे में है, और सेल परचेज और सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ये तीनों जो है मैं अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में तीनों के बारे में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ टूलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में जो बेसिक आपको रूल फॉलो करना है, एडवर्टाइजमेंट में आपको बॉक्स का यूज़ करना है, यूज़ बॉक्स। वर्ड लिमिट जो होती है, वर्ड लिमिट ये 50 से 60 वर्ड होता है। हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 50 से 60 वर्ड तक ही लिखना है, आपको इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लिखना है। तीसरी चीज़ ये है कि कभी भी आपको कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ नहीं करना होता है। कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट लिखते समय नहीं करेंगे। जब भी लिखेंगे वर्ड्स में लिखेंगे या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिखेंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए फॉर्मेट को जान लेते हैं जल्दी जल्दी। जो फॉर्मेट होता है, पहली स्टेप क्या है फॉर्मेट का, कि आपको बॉक्स यूज़ करना है। ठीक है ना, तो स्केल से आप बॉक्स बना लीजिएगा। एज मैं रफली बना रहा हूँ, ये रहा हमारा अच्छा खासा बॉक्स। ठीक है, आपको इस तरीके से बॉक्स यूज़ करना है। इस वीडियो में हम टूलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टूलेट हो या सेल परचेज हो या फिर सिचुएशन वैकेंट हो, सिचुएशन वांटेड हो, जो भी हो, आपको पहले यहाँ पे उसके बारे में लिख लेना है। यानी टूलेट पे हम लिख रहे हैं तो टू लेट। ठीक है, जो बॉक्स बनाएंगे एकदम सेंटर में रहना चाहिए टूलेट। ऊपर यहाँ पे एक लाइनिंग का आप गैप दे दीजिएगा। सबसे ऊपर वाली जो लाइनिंग होती है ना, इस तरीके से जो लाइनिंग होती है इस तरीके से, तो सबसे ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पे टूलेट दे दीजिए, फिर एक लाइन का गैप दे दीजिएगा। अब यहाँ पे साइड में आपको इधर यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड या फिर अवेलेबल ये आपको लिखना है। दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है ना,
अब रिक्वायर्ड कहाँ लिखेंगे, रिक्वायर्ड वहाँ लिखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कहा रहेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस केस में आप रिक्वायर्ड लिखेंगे। आपको सपोज किराए पे घर चाहिए, ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए एज रेंट पे चाहिए, तो वहाँ पे आप रिक्वायर्ड को लिखेंगे, ठीक ना। और अवेलेबल जब आपको रेंट पे या फिर ऐसे आपको देना रहेगा, ठीक ना, तो वहाँ पे आप अवेलेबल का लिखेंगे। तो दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी लाइन में इस तरीके का कुछ पंक्चुएशन मार्क आपको देना है। नेक्स्ट आपको इसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिखेंगे। ध्यान रहे कि लिखते वक्त इधर एक भी लाइन को आप गैपिंग नहीं करेंगे, जो भी लिखेंगे लाइन वाइज लिखते जाएंगे, कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ मत करिएगा। और यहाँ पे जब भी रिक्वायर्ड आप जो लिखेंगे इसी के सिधाई में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, इसी के सिधाई में होनी चाहिए। अब जब लिखते लिखते आपका लगभग 50 वर्ड हो जाए तो लास्ट में यहाँ पे एक लाइन का गैप दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको कांटेक्ट में आपको अपना नंबर देना हो या फिर कुछ भी कांटेक्ट मैसेज देना हो जिसके सहायता से जिसको चाहिए वो आपसे और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सके, तो आप यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर में कुछ भी डाल दीजिएगा, जैसे 95461111 इस तरीके से जो भी आपको डालना होगा। और यहाँ पे अपना नाम वाम लिख दीजिएगा जो भी है, ठीक है। इसी लाइन में आगे होगी नहीं जगह तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। ध्यान रहे कि इस तरीके से आपको फॉर्मेट यूज़ करना है। आइए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एक हिमांशु रावत विशेष टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ हिज न्यूली बिल्ड हाउस ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल। देखिए हमें कभी कभी दिक्कत ये होती है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद या पढ़ते वक्त कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे हम टू लेट का यूज़ करें, कहाँ परचेज़ का यूज़ करें, कहाँ सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड का यूज़ कहाँ करें। ये हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन में पहले ही ये दिया रहता है, मतलब क्वेश्चन में एज अ हिंट दिया रहता है कि आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए टू लेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, आपको ये फॉर्मेट का कुछ यूज़ करना है। सेल परचेज में भी बोल देता है कि इस तरीके कुछ सेल करना पर, यानी कि आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, एक बेसिक व्यू मिल जाएगा कि आपको किस पे लिखना है, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हिमांशु रावत विशेष चाहते हैं या फिर उनकी इच्छा है टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ हिज न्यूली बिल्ट, यानी अपने नए घर, उनका जो नया घर है बना हुआ, उस नए घर को एज ए रेंट पे वो देना चाहते हैं और उसके लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कराने के लिए उन्हें अपनी नेसेसरी डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसी बात यहाँ पे पता चल रहा है कि अवेलेबल का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक बॉक्स यूज़ कर लें। ये हमने एक बॉक्स का यूज़ कर लिया, ठीक है। ये आप स्केल से ड्रा कर लीजिएगा, एज मैं हाथ से ड्रा किया हूँ इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, लेकिन आप स्केल से अच्छे से एक बॉक्स तैयार कर लीजिएगा। अब हमें टू लेट पे लिखना है ना, तो एक लाइन ऊपर का छोड़ करके यहाँ पे आपको बीच में टू लेट लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे अवेलेबल लिखना है, क्योंकि ये जो आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं इसमें अवेलेबल के केस पे लिखना है, ठीक है, अवेलेबल। अब आपको यहाँ पे अब जैसे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी अपने घर के लिए जो भी नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो सब आप मेंशन कर दीजिए। आप यहाँ पे बिल्कुल मत सोचिए कि आप क्या लिखेंगे। जैसे अपने आप को यहाँ पे रखिए इस क्वेश्चन में कि अगर आपका घर बनता है तो एज अ रेंट पे देने के लिए आप उस घर में क्या क्या होता है जिसको आप मेंशन करते हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सपोज़ मान लीजिए 2 तल्ला होगा, एक ग्राउंड फ्लोर होगा, एक उसके ऊपर होगा। तो ग्राउंड फ्लोर आपके पास है, ग्राउंड फ्लोर में 3 रूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, ठीक है, और एक लॉबी आपकी है ग्राउंड फ्लोर पे। उसके 2 तल्ला पे जिसको बोलते हैं 2 तल्ला पे सपोज़ आपके पास 2 तल्ला पे 3 रूम ऊपर भी है, ठीक है, 3 या 4 रूम है। और ऊपर आपका एक सपोज़ मान लीजिए
आपने जिम रूम खोल रखा है, ठीक है, आप जिम वहाँ पे जिम रूम अवेलेबल है, ठीक। सपोज मान लीजिए कार पार्किंग का रूम है, ठीक है, बगल में, घर के बगल में आपका ही एक स्विमिंग पूल है, ठीक। जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं वो सब कुछ आप दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। टूलेट अवेलेबल 3 BHK फ्लैट। सपोज मान लीजिए हमारे पास 3 BHK का फ्लैट है, अटैच्ड बाथरूम, ठीक है, BATH बाथरूम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि कभी भी आपको कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करना है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ करना है, और जहाँ पे भी लिखना है आपको इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करते चलना है, ठीक है। और एक भी लाइन को आप छोड़ेंगे नहीं, हर लाइन में इस तरीके से लिखते जाएंगे। बस छोड़ना आपको यहाँ पे ऊपर एक लाइन छोड़ना है, टू लेट लिखते समय यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक। बाथरूम हो गया, सपोज़ एक टॉयलेट है, ठीक है, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि कार पार्किंग, कुछ भी लिखते जाइए जो आपका मन कर रहा है, ठीक है, वो सब लिखते जाइए। कार पार्किंग है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। ध्यान रहे कि जो आप ये अवेलेबल जहाँ पे लिखे हैं इसके सिधाई में सब लिखते जाएं, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। स्विमिंग पूल इस तरीके से, ग्राउंड फ्लोर हैज़ 4 रूम्स, 1 किचन, ठीक है। गेस्ट रूम, GUEST गेस्ट रूम, लॉबी, जो भी इस तरीके से डिटेल है सब कुछ लिखते जाइए। अब सपोज मान लीजिए आपके पास म्यूज़िक रूम है, तो म्यूज़िक रूम लिख दीजिए। जो भी लिखना है आप सब मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से स्विमिंग पूल, गार्ड फ्लोर हैज़ 4 रूम, 1 किचन, गेस्ट रूम, लॉबी, म्यूज़िक रूम, वाइट कलर्ड हाउस, आपका जो घर है वाइट कलर का है, ठीक है, वेल टाइप्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। और जो रेंट एक्सपेक्टेड रेंट जो आपका है 2500 पर मंथ है। गार्ड अवेलेबल 24/4, ठीक है, 24 घंटा, 7 दिन 24 घंटा गार्ड अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। जो घर आपका है उसका लोकेशन है नेहरू कॉलोनी, नियर मेट्रो स्टेशन, क्लोज टू गांधी पार्क, लखनऊ, ठीक है। इस तरीके से आपको लगभग 50 से 60 वर्ड में आपको इस तरीके से लिखना होता है। लास्ट में ये एक लाइन का यहाँ पे गैप रहेगा, उसके बाद आपको ये लिखना होता है कॉन्टैक्ट मिस्टर हिमांशु रावत, ठीक है। आप अपना इस तरीके से नंबर भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको नंबर जो है पूरा इस तरीके से नहीं डालना होता है, लास्ट में इस तरीके से 2 या 3 या 4 इस तरीके से एक्स बना दीजिए नंबर के साथ, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। टू लेट हो या सेल हो या परचेज हो या फिर जो भी हो, इस तरीके से आपको लिखना होता है। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।